जय मसीह की सभी को एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आप सबका भाई चेतन भाटिया आज आपके बीच में एक वचन लेकर के आया हूं जो हमें एक अच्छी शिक्षा देगा। आइए हम निकालते हैं बाइबल से पहला पतरस उसका दूसरे का 11वां और 12वां। ये हम पढ़ते देखते वचन हमें क्या सिखाता है। ऐसे लिखा हुआ है, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। फिर लिखा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। देखिए यहाँ दो अलग अलग बातें हम देख रहे हैं और उसको सीख रहे हैं इस बात के लिए। पहला जो है यहाँ पर प्रेरित जो है जो पतरस है जो सिखा रहे हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। देखिए परदेसी और यात्री किस चीज़ का, ऐसा नहीं कि आप जिस जगह पे आप रह रहे हो वहाँ से दूसरे देश में जब आप जाओगे तो वो आपके लिए परदेसी। ये वो वाला परदेसी और यात्री नहीं है, ये वो है जो कि हम जब तक इस दुनिया में रह रहे हैं, मान लो जैसे हम इस संसार में हम जी रहे हैं, इस संसार में यात्री की तरह और एक परदेसी की तरह जी रहे हैं। देखिए हमारा जीवन कितना है, क्या आप जानते हैं इस बात को? हम कितना जीते हैं, कितना जी सकते हैं, हमारी कब तक की लिखी हुई है। हम कब इस संसार को छोड़ के परमेश्वर के पास जाएंगे और असलियत में तो वहीं रहना है। और लिखा है जैसे कि अनंत जीवन हमारा वहीं परमेश्वर के साथ होगा। तो मेरे प्रियो यहाँ पर हम एक परदेसी और यात्री की तरह है। और फिर ऐसे लिखा हुआ है कि उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। संसारिक और अभिलाषाओं जो हमें किसी चीज़ में लालच देती है या किसी चीज़ में हमारे को गलत रास्ता दिखाती है, हम उन अभिलाषाओं में फंस करके जब हम देखते हैं तो वो कहते हैं उससे युद्ध करती है। तो कहते हैं उन चीज़ों से बचे रहो। देखिए आपके जीवन में ना कभी भी कोई भी ऐसा समय आएगा जब वो आपकी कमज़ोरी को, शैतान जो वो आपकी कमज़ोरी को ढूंढेगा और उस कमज़ोरी को आपके सामने लेकर के आएगा और आपके जीवन में वो वाली चीज़ लेकर के आए जिससे कि आप पाप में फंस जाओ, आप उन अभिलाषाओं में फंस जाओ। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि हमें बहुत बड़ा बड़ा आलीशान घर मिले, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिले, हमारे पास बहुत सारा धन आ जाए। देखिए आशीष मिलना अच्छी बात है, परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे इस बात के लिए आशीष, लेकिन उसकी अभिलाषा करना, उसके पीछे अपनी अभिलाषाओं को दिखाना, अपने आप को इतना फोकस कर देना कि हमें यही चाहिए, हमें वो करना है, तो ऐसी चीज़ों से आप बचे रहें। और फिर आगे लिखा हुआ है कि 12 में जब हम देखते हैं कि लिखा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन, यानी हम संसार में घूम रहे हैं, लोग हमें जानते हैं कि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम उसके फॉलोअर्स हैं। तो कहते हैं कि इनमें आपका चाल चलन अच्छा होना चाहिए, आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका स्वभाव देख करके हर एक मनुष्य, जितने भी संसार में जो आपको देखते हैं, जो आप मिलते हैं आपसे, वो सब आपको ये देख करके कि हाँ भाई पहले ये व्यक्ति इतना इस तरीके से चलता था, इसके जीवन में इतनी बुराई थी, ये कभी किसी को गाली निकाल देता था, कभी नशे में पड़ा रहता था, कभी नाना प्रकार की कुछ गलत बातें करता था और गलत तरीके से चलता था, लोगों का बुरा सोचता था। लेकिन अब परमेश्वर में आने के बाद इसने अपना जीवन बदल दिया, अब ये उसका चाल चलन बदल गया, अब ये सबके साथ स्वाभाविक रूप से अब अच्छे स्वभाव के साथ मिलता है, जैसा परमेश्वर ने सिखाया। किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, किसी से कोई लालच नहीं रखता, गाली नहीं देता, कोई बुरी बातें नहीं बोलता। तो ऐसे में परमेश्वर की महिमा होती है। तो मेरे प्रियो हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए, हमारा स्वभाव हर एक के प्रति अच्छा होना चाहिए। कोई कितना भी हमें डिस्टर्ब करे, हमें बुरी बातें बोले, हमें कुछ भी बोले, हमें केवल परमेश्वर के हाथों में सब कुछ छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप ही हर चीज़ को संभाल लेंगे। लेकिन हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए और हमें किसी भी अभिलाषा में नहीं फंसना जो युद्ध करवाती है हमें इस चीज़ से कि हमें पाप में लेकर के जाएगी, उससे हमें बचे रहना है और परमेश्वर की महिमा करते रहो, उसके नाम की जय जयकार करते रहो और सदा निरंतर प्रार्थना में जुड़े रहो हमेशा परमेश्वर के, वो आपके संग रहेंगे और हमेशा रहेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।